कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस के संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने के कारण ही आज बीजेपी केंद्र में है, आरएसएस केंद्र में है, तब तो ये दिशा सही है। अगर ये वास्तव में रियलाइजेशन है तो ये दिशा सही है। ये उन लोगों की बात है जिनकी राजनीति की शुरुआत जो है कांग्रेस विरोध से हुई थी, और आज ये लोग राहुल गांधी और इस यात्रा के साथ हैं। तो ये भी एक मतलब मायने वाली बात है, या इसको जरूर मतलब रख करके बात होनी चाहिए। कांग्रेस विरोध का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का विरोध नहीं है। अन्ना आंदोलन खड़ा करके और उसके मंच पे जाके भाजपा को ले आई, ठीक है, बिल्कुल। यही सिविल सोसाइटी दोषी है आज देश में जो सरकार है या जो स्थितियां हैं उसकी। यही सिविल सोसाइटी को लगा कि किसान आंदोलन हो रहा है तो वहां पे जाके नेतागिरी करें, वहां मंच पे चढ़े। इसी सिविल सोसाइटी ने नोटबंदी, सुनिए पहले, इसी सिविल सोसाइटी ने नोटबंदी के समय जो है, ठीक है, सबसे पहले अपना पैसा भेजाया, बाकी का बाद में देखा। यही सिविल सोसाइटी एफसीआरए पे रो रही थी और इसी सिविल सोसाइटी ने लॉकडाउन में मजदूरों के बीच में पैसा बांट के पैसा बनाया। तो योगेंद्र यादव कांग्रेस की मौत की कामना कर चुके हैं, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। मनोरमा ने उनसे सवाल किया था, मनोरमा ने वही नहीं सवाल किया। किस मुंह से वो सबको न्योता दिए भारत जोड़ो का, और किस मुंह से वहां पे वो हैं? जी, उनके उनके अपने तर्क हैं, अब उनके अपने तर्क हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि, लेकिन जब हम तो फिर क्या करना है? तब तो फिर अगर योगेंद्र यादव सही है तो नीतीश कुमार का सेकुलर कम्युनल होना भी सही है। हर बार क्या फर्क पड़ता है? फिर तो सब कुछ जो बात कह रहे हैं, एक ही बात हमको समझ में आई केपी सिंह जी की, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कांग्रेस ने जो डाइल्यूट किया है, अंतिम बात जो, उसकी रियलाइजेशन राहुल गांधी को है, ठीक है। अगर ये सच है कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस के संवैधानिक मूल्यों से समझौता करने के कारण ही आज बीजेपी केंद्र में है, आरएसएस केंद्र में है, तब तो ये दिशा सही है। अगर ये वास्तव में रियलाइजेशन है तो ये दिशा सही है। और अगर अभिषेक जी, ये उन लोगों की बात है जिनकी राजनीति की शुरुआत जो है कांग्रेस विरोध से हुई थी, और आज ये लोग राहुल गांधी और इस यात्रा के साथ हैं। तो ये भी एक मतलब मायने वाली बात है, या इसको जरूर मतलब रख करके बात होनी चाहिए। कांग्रेस विरोध का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का विरोध नहीं है। कांग्रेस विरोध आप कर सकते हैं और तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बने रह सकते हैं। लेकिन उस वक्त तो यही सारे मुद्दे की बात थी ना, भ्रष्टाचार की बात थी, इस पे ये लोग आए थे, और भी सूचना के अधिकार को लेकर के संघर्ष था, और भी जो सिविल सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी की बात, अच्छा, ये लोग सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग थे, और बाद में स्वराज इंडिया से फिर जुड़े हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में ये लोग सिविल सोसाइटीज के साथ ही हैं, जो तमाम लोग। लेकिन ये तो खुद ही सवालों के घेरे में है ना, ये सारे सिविल सोसाइटी। तो जी अभिषेक जी, आप बात पूरी करें। यही सिविल सोसाइटी जो है अन्ना आंदोलन खड़ा करके और उसके मंच पे जाके भाजपा को ले आई, ठीक है, बिल्कुल। यही सिविल सोसाइटी दोषी है आज देश में जो सरकार है या जो स्थितियां हैं उसकी। यही सिविल सोसाइटी को लगा कि किसान आंदोलन हो रहा है तो वहां पे जाके नेतागिरी करें, वहां मंच पे चढ़े। इसी सिविल सोसाइटी ने नोटबंदी, सुनिए पहले, इसी सिविल सोसाइटी ने नोटबंदी के समय जो है, ठीक है, सबसे पहले अपना पैसा भेजाया, बाकी का बाद में देखा। यही सिविल सोसाइटी एफसीआरए पे रो रही थी और इसी सिविल सोसाइटी ने लॉकडाउन में मजदूरों के बीच में पैसा बांट के पैसा बनाया। मैं हार्श बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। इसी सिविल सोसाइटी को चाहिए गोद, हम बस ये एक चीज ध्यान दिला रहे हैं, गोदी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, इसको गोदी चाहिए। ये गोदी के लिए चला गया है वहां, और कोई बात नहीं। बल्कि मनोरमा, ये तैयारियां चल रही हैं कि कांग्रेस के जो 2 राज्य हैं वहां से कौन लोग कितना लाभ ले सकता है। सवाल तो ये है, लेकिन परिवर्तन का नहीं है, कौन कितना लाभ ले रहा है अभी भी, ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये लाभार्थी लोग हैं, सब लाभार्थी हैं।
हाँ, बस हम ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि पिछले 8 महीने में जब ये यात्रा शुरू हुई, योगेंद्र यादव से ही अकेले इस सवाल को लगभग हर किसी ने पूछा जिसने भी इंटरव्यू किया होगा, और उन्हें बार बार इसका यही जवाब दिया कि मतलब ठीक है, बदलाव होता है और मतलब कि हम मुद्दों के साथ है, या फिर जो भी है कि हमने वो अन्ना आंदोलन के समय और उसको समझने की भूल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कई सारे इंटरव्यूज में, मेरे साथ भी बातचीत में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया और आगे करेक्ट करने की बात करें। ऐसा रिकॉग्निशन वो बार बार करते रहे हैं, उस पर अलग से कभी करेंगे, योगेंद्र जी पे एक अलग से कार्यक्रम। देखिए बहुत सीधी बात है, अगर हमको 2011 में समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है, और तब तक योगेंद्र यादव देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट थे, उनको नहीं समझ में आया था, तो हमको उनकी मंशा पर शक करना बनता है। उनकी रियलाइजेशन हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ हो जाए, सीधी सी। ठीक है, हम तो उस पर तो योगेंद्र यादव पे तो हम लोग एक बाजबता, हम 2006 से देख रहे हैं, उनके आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि वो रिजर्वेशन में हमारा जो कोर इंटरेस्ट एरिया है जिस पे हम लोग काम करते हैं। अरे संजीव भाई, योगेंद्र यादव कांग्रेस की मौत की कामना कर चुके हैं कि कांग्रेस को अब मर जाना चाहिए। मनोरमा ने उनसे सवाल किया था, मनोरमा ने वही नहीं सवाल किया, किस मुंह से वो सबको न्योता दिए भारत जोड़ो का, और किस मुंह से वहां पे वो है। जी, उनके अपने तर्क हैं, अब उनके अपने तर्क हैं, तो मतलब कहने का मतलब कि, लेकिन जब हम तर्क तो फिर क्या करना है, तब तो फिर अगर योगेंद्र यादव सही है तो नीतीश कुमार का सेकुलर कम्युनल होना भी सही है, हर बार क्या फर्क पड़ता है, फिर तो सब कुछ ठीक है। तर्क तो हर विषय का होता है, तर्कों को हम उनके पुराने एक्शन और नए एक्शन की कसौटी पे कसेंगे। लेकिन क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में सिविल सोसाइटी, योगेंद्र यादव इनकी भूमिका इंस्ट्रूमेंटल रही है, तो जब समापन हो रहा है और जब कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बारे में बात करना भी लाजिमी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन लंबी बात नहीं कर पाएंगे आज। योगेंद्र यादव चूंकि लंबे विषय का बातचीत का विषय है, जी योगेंद्र यादव को बात करने में 5 घंटा लगेगा। बिल्कुल, अभिषेक जी 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें, और कोई मनोरमा को कुछ कहना हो तो 1 मिनट में, फिर मैं देखिए एक मिनट में बस इतना ही से कहेंगे हम कि राहुल गांधी को अपने आइडिया ऑफ इंडिया को थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके लोगों तक ले आना चाहिए। एंटी आरएसएस पोजीशन आइडिया ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। ठीक है, जिस तरह मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं, उसी तरह अगर आप भी आरएसएस मुक्त भारत बोलने लगे तो आप दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एंटी आरएसएस पोजीशन आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया अगर योगेंद्र यादव सिखा सके राहुल गांधी को तो ये बेहतर है, वरना आइडिया ऑफ इंडिया तो शबनम हाशमी ही बोलती है, पूरा सिविल सोसाइटी सेक्टर बोलता है, हर कोई आइडिया ऑफ इंडिया बोलता है। ये आइडिया है कहाँ भाई? मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, आइडिया ऑफ इंडिया लाया जा रहा है, इस तरह से जैसे कि मुगलों ने मुगल गार्डन बनवाया था। सारा भ्रम फैला हुआ है चौतरफा। आप बताइए ना भाई, फैक्चुअल बात कीजिए। और आरएसएस मुक्त भारत करेंगे, उसके पहले आरएसएस मुक्त कांग्रेस कर लें तो वो भी समझ में आए कि कुछ किया उन्होंने। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि आरएसएस मुक्त भारत या किसी भी विचारधारा से मुक्त जो भी हो, लेकिन तब भी एक बात ये सही है, और हम इस पे मतलब इन प्रिंसिपल खड़े रहेंगे कि राहुल गांधी अगर संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों की इस समय जरूरत है, और संविधान ऐसा खूंटा है जिसको पकड़ के इस समय बात की जानी चाहिए। हमारे पास, हम जैसे लोगों के पास कोई और खूंटा है नहीं, संविधान का ही खूंटा है। अभी विकल्प यही है। मनोरमा, आपके बात करेंगे राहुल गांधी। देखिए, मैं मतलब अपने मतलब जो मूल स्वभाव है ना, उससे बहुत पॉजिटिव लोगों में से रही हूँ मैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा निराशा लेकर नहीं चल सकती हूँ। तो ठीक है, मैं 2 महीने का समय ले रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ कर्नाटक के चुनाव का। ठीक है, तो देखिए मनोरमा, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ कि मैं खुद भी डे 1 से क्रिटिकल रहा हूँ, डे 1 से। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि हम बात करेंगे 5 महीने बाद। हमारा नोशन अभी भी नहीं बदला है, क्योंकि आपका दावा, आप इलेक्टोरल टाइप की कोई चीज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम भारत को बदलने चले हैं, हम आइडिया ऑफ इंडिया देने चल रहे हैं, और आपके पास कोई लकीर नहीं है। बावजूद इसके कर्नाटक का जो चुनाव है लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल, तो हम सब की नजर कर्नाटक चुनाव पे जरूर होगा, और उस नजर में हम कांग्रेस की जीत को ही सिर्फ सफलता के तौर पे नहीं देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि वहां मरा कौन, बीजेपी या देवगौड़ा, और भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। मनोरमा जी, एक बस बात आपकी बात पे कि अगर हम चुनाव को
राहुल गांधी की यात्रा या उनके विचार का लिटमस टेस्ट मान लेंगे तो हम बड़ी गलती करेंगे। चुनाव को अगर राहुल गांधी की मंशा सही है और उनका विचार सही है तो चुनाव को प्लीज उसका लिटमस टेस्ट मत मानिएगा। वो राहुल गांधी बना रहे हैं, लेकिन इस यात्रा एक मैकेनिकल मैनेज्ड प्रक्रिया है, कर्मकांड है। चुनाव किसी चीज का कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बोलने का मतलब है यहाँ पर कि कर्नाटक में बाकी और जगहों की तुलना में जो मतलब वैसे राज्य जहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला वैसे जगहों में अगर वहां भी इस तरह से, और पहले से भी कांग्रेस मजबूत है, तो ये सारी स्थितियां हैं जो कि मतलब आपको एक ये जो भी जिस विचार के लिए वो आगे मतलब आगे बढ़ा रहे हैं या उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी स्वीकार्यता किस स्तर पे आई है उसका एक पता तो चलता है। मतलब मुझे लगता है कि लिटमस नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए लिटमस है। चाहे इसके मैनेजर जो भी कहते रहें, भारत जोड़ो यात्रा पूरा पॉलिटिकल एक्ट है, इलेक्टोरल एक्ट है, कांग्रेस को मजबूत करने का एक्ट है, राहुल गांधी की छवि बनाने का एक्ट है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज हम एक और बात कि कर्नाटक के संदर्भ में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस चुनाव को लेकर के इतना ज्यादा कोशिश इस तरह से कि वो तमाम नैरेटिव भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से डाले गए हैं जिससे कि मतलब कंसोलिडेशन हो और जो है सीधे सीधे ध्रुवीकरण होकर के जो है वो निर्णायक इसमें पहुंचे। तो आप सब देख रहे हैं चाहे वो हिजाब तो ये भी एक भाजपा और आरएसएस का नैरेटिव आप क्यों नहीं मानते कि कर्नाटक चुनाव ही लिटमस टेस्ट होगा? हाँ, ये भी तो इसका एक नैरेटिव ये भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखा जाए, मेरा मतलब इसके ऊपर ये जवाब मैं समझ कर रहा हूं कि दोनों दो चीजें हैं। इलेक्टोरल विक्ट्री का भी प्रसंग है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसके इम्पैक्ट फैक्टर के लिए निश्चित तौर पे ये प्रसंग रहेगा। कर्नाटक चुनाव पर सबकी नजर रहेगी। वहां से आज का जो विषय है कि भारत जोड़ो यात्रा क्या राहुल गांधी को अखिल भारतीय नेतृत्व की छवि दे रहा है, उस विषय का उत्तर मिलेगा।